हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, प्री एलिमिनेशन राउंड खत्म हो चुका था, जिसके बाद सेकंड यानी रोबिन राउंड को स्टार्ट कर दिया गया था, जिसके अंदर टोटल 32 टीम्स ही अपनी जगह बना पाई थी और उन सभी टीम्स को भी 8 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। जहां क्राउन प्रिंस ने बहुत ही चालाकी के साथ टंग सेट को फाइनल राउंड से पहले एलिमिनेट करवाने के लिए उन्हें शेरक अकेडमी और सन मून रोल अकेडमी वाले ग्रुप में डाल दिया था, ताकि उन दोनों ही पावरफुल टीम्स में से कोई एक उन्हें एलिमिनेट कर सके। लेकिन जब टंग सेट का सन मून रोल अकेडमी के साथ मुकाबला होता है तो वुडोंग ने अकेले ही सन मून रोल अकेडमी की 3 डिसेबल्स को हराते हुए उन्हें बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। जिसके बाद फाइनली होंगचंग ने बैटल अरीना के अंदर आते हुए यूहाओ को उसके साथ फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। लेकिन यूहाओ ने वहां पे बहुत ही चालाकी के साथ उस राउंड के रूल्स का फायदा उठाते हुए रेफरी से टीम वर्सेस टीम मैच की डिमांड कर दी थी। और क्योंकि सन मून रोल अकेडमी के 3 डिसेबल्स ऑलरेडी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुके थे, तो इसलिए मजबूरन उन्हें वहां पे अपनी हार ही माननी पड़ती है। और इस तरह यूहाओ ने बहुत ही चालाकी के साथ क्राउन प्रिंस को एक बार फिर से शिकस्त दे दी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें अगले दिन एक बार फिर से बैटल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहां पे आज टंग सेट का मुकाबला मिंगयू पैलेस के साथ होने वाला था। और ऊपर से रेफरी ने वहां पे अनाउंसमेंट करते हुए दोनों टीम्स को भी बैटल अरीना के अंदर आने के लिए बोल दिया था। और जैसे ही मिंगयू पैलेस के लोगों की एंट्री वहां पे बैटल अरीना के अंदर होती है, तो वो सभी वहां पे बहुत ही ज्यादा अजीब दिखाई दे रहे थे। इवन ज़्याओ ज़्याओ भी वहां पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है, ये सभी के सभी तो मुझे इवल सोल मास्टर्स दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह दोनों ही टीम्स वहां पे बैटल अरीना के अंदर अपनी अपनी जगह पे आकर बैठ जाती हैं, जहां मिस टियान मिंग मिंगयू पैलेस की टीम को बहुत ही गौर से देखते हुए कहती है, भले इन सभी लोगों का होलिया इवल सोल मास्टर्स की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन इन कोरा कहीं से भी एक इवल सोल मास्टर की तरह नहीं लग रहा। जिसका मतलब है कि ये आम सोल मास्टर्स हैं, जो कि बस खुद को इवल सोल मास्टर्स दिखाते हुए अपने ओपोनेंट्स को डराना चाहते हैं। मिस जियान मिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वुडोंग थोड़ा गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहती है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग इवल सोल मास्टर्स हैं या नहीं, पर इनके हुलिये को देखते हुए मैं यहाँ पे इन सभी को बहुत ही बुरी तरह से हराने वाली हूँ। वुडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहाओ भी उसे वहाँ पे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, जिसपे वुडोंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी क्राउन प्रिंस के साथ बैठा हुआ वो इवल सोल मास्टर वहाँ पे क्राउन प्रिंस से कहता है कि मुझे मिंगयू पैलेस की ये टीम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, और मेरे ख्याल से आप जो चाहते हैं वो ये टीम आज आपके लिए करने वाली है, यानी टंग सेट को आपके रास्ते से हटाने वाली है। उस इवल सोल मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस के फेस के ऊपर भी एक इवल स्माइल आ जाती है। और सबसे पहले मिंगयू पैलेस ने वुडोंग का मुकाबला करने के लिए मिंग यूजोंग नाम के एक मेंबर को आगे भेजा था, जहाँ उन दोनों को ही दरमियान इंडिविजुअल फाइट होने वाली थी, जिसके लिए बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही वहाँ पे उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है, तो मिंग यूजोंग वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए वहाँ पे वुडोंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे वुडोंग ने वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ डॉज करते हुए अपने गॉड स्लैश की मदद से उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर ही अटैक कर दिया था, जिसे रोकने में यूजोंग को वहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वो किसी तरह से वहाँ पे वुडोंग के उस अटैक को डॉज कर ही देता है, और उसके बाद दोबारा वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ वुडोंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा था, जहाँ इस बार वो भी वुडोंग के ऊपर हमला करने में कामयाब हो जाता है। और उसने वुडोंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पीछे धकेल दिया था, जो देखकर वुडोंग भी वहाँ पे अपनी फोर्थ सोल स्किल को एक्टिवेट करने लगती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वुडोंग वहाँ पे यूजोंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर डालने लगी थी, जिसके चलते बेचारा यूजोंग वहाँ पे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। और यही वुडोंग की फोर्थ सोल स्किल की खास बात थी, क्योंकि वो न सिर्फ अपने ओपोनेंट को अपनी जगह पे फ्रीज कर देती थी, बल्कि बहुत ही जल्द उसकी सारी सोल पावर को भी कंज्यूम कर लेती थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वुडोंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ हवा में एक पोर्टल को ओपन करती है, जिससे वो वहाँ पे अपने होंगटियान हैमर को बाहर निकालने लगी थी। और जैसे ही वो वहाँ पे होंगटियान हैमर को बाहर निकालती है, तो हमें वहाँ पे वुडोंग के अंदर टंगसन की झलक देखने को मिलती है, क्योंकि वुडोंग भी अपने होंगटियान हैमर को बिल्कुल उसी तरह से ही मूव कर रही थी जैसे टंगसन किया करता था। और जैसे ही वुडोंग वहाँ पे अपने होंगटियान हैमर की पावर को रिलीज करती है, तो पूरे बैटल अरीना का ही माहौल वहाँ पे चेंज होने लगा था, जो देखकर जहाँ एक तरफ मिंगयू पैलेस के लोग काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्याओ ज़्याओ तो होंगटियान हैमर को देखकर ही वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, जबकि हम देखते हैं कि होंगटियान हैमर ने तो वहाँ पे बाहर आते साथ ही पूरे बैटल अरीना को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वुडोंग भी वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने होंगटियान हैमर को लेकर धीरे धीरे वहाँ पे यूजोंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जो कि बेचारा पहले से ही अपनी जगह पे फ्रीज हो चुका था। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि अचानक ही वुडोंग ने वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जाकर यूजोंग के ऊपर अपने होंगटियान हैमर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे यूजोंग के साथ टकराता है, तो बैटल अरीना के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जो देखकर वो इवल सोल मास्टर वहाँ पे वुडोंग को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है, न जाने ये लड़की मुझे किसी की याद क्यों दिला रही है। एक तो ये टंग सेट की डिसेबल है, और ऊपर से इसके पास भी दो मार्शल स्पिरिट्स हैं। उस इवल सोल मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जियांग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि लास्ट टाइम इसने अपने होंगटियान हैमर का इस्तेमाल करते हुए इतना ज्यादा पावरफुल अटैक जनरेट किया था कि उसने पूरे कॉन्टिनेंट के लोगों को ही शॉक कर दिया था। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि लास्ट टाइम उस लड़की की उस खतरनाक अटैक की वजह से ही शेरक अकेडमी हमसे जीत पाई थी। मास्टर जियांग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो इवल सोल मास्टर और भी ज्यादा सीरियस हो चुका था, जबकि अपने इस अटैक के साथ ही
वुडोंग ने वहाँ पे यूजोंग को हरा दिया था, जिसके साथ ही टैंक सेट अपनी पहली फाइट जीत चुका था। जो देखकर यूहाओ भी खुश होते हुए वुडोंग को वहाँ पे गुड का इशारा करता है, जबकि मिस ऑरेंज भी वहाँ पे ये सब देखते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। लेकिन आगे क्या होने वाला है ये सोचकर उसे साथ ही साथ वहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही थी। खैर अगली फाइट के लिए वहाँ पे मिंगजोंग नाम का एक डिसेबल आके आता है, जिसने बैटल अरीना के अंदर आते साथ ही वहाँ पे अपना खतरनाक ऑर्डर रिलीज करना शुरू कर दिया था। जो देखकर रेफरी भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए उन दोनों के बीच फाइट को स्टार्ट करवा देता है। और जैसे ही वहाँ पे उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है तो वो दोनों ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे वो दोनों वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आपस में टकरा रहे थे तो वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑर्डर रिलीज हो रहा था। और तभी अचानक ही मिंगजोंग वहाँ पे अपनी फोर्थ स्किल ब्लैक हैचिंग को एक्टिवेट करने लगा था, जिसका इस्तेमाल करते हुए मिंगजोंग ने वहाँ पे वुडोंग के चारों तरफ एक ब्लैक डोमेन फील्ड को क्रिएट कर दिया था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर वो वहाँ पे अपने इवल बैट्स का इस्तेमाल करते हुए वुडोंग के ऊपर हमला भी करने लगा था। लेकिन वुडोंग भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उसके सभी हमलों को डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी सेकंड सोल स्किल लाइट ऑफ द इवल गॉड को एक्टिवेट कर देती है, जिसके एक्टिवेट होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे वुडोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसने वहाँ पे फैले हुए उस ब्लैक डोमेन को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और क्योंकि बैट्स रोशनी में सर्वाइव नहीं कर पाते तो इसलिए हम देखते हैं कि मिंगजोंग के सभी बैट्स भी वहाँ पे जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि मिंगजोंग वहाँ पे जो कि खुद एक बैट में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, उसने अचानक से ही वहाँ पे वुडोंग के पीछे आते हुए अपनी खतरनाक साउंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे वुडोंग को बेहोश कर दिया था। और उसके बाद वो वहाँ पे वुडोंग को पूरी तरह से अपनी जाल में फंसाते हुए बिल्कुल एक वैम्पायर की तरह उसकी गर्दन पे काट भी लेता है। जो देखकर तो युवा को भी वहाँ पे वुडोंग की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि मिंगजोंग ने वहाँ पे वुडोंग को काटते हुए उसे वहाँ पे हरा दिया था, जिसके चलते बेचारी वुडोंग सीधा वहाँ पे नीचे आ गिरती है। और इस खतरनाक नजारे ने तो वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों को भी बहुत ज्यादा डरा दिया था। जबकि मिंगजोंग तो वहाँ पे युवा की तरफ देखते हुए किलिंग का इशारा करने लगा था। और वुडोंग की ऐसी हालत देखकर ऊपर से युवा को भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि युवा की सेकंड मार्शल सोल स्किल खुद ब खुद ही वहाँ पे एक्टिवेट होने लगी थी। लेकिन इसका वहाँ पे मिंगजोंग और उसके साथियों के ऊपर तो कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो तो वहाँ पे उसी तरह से पागलों की तरह जोर जोर से हंसे जा रहे थे। लेकिन अभी मिंगजोंग वहाँ पे इसी तरह से अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी अचानक से उसके फेस के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं, जिसके अंदर से वहाँ पे ब्लड भी निकलने लगा था। जो देखा तो उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन बेचारा मिंगजोंग वहाँ पे इस सब के बारे में समझ पाता, उससे पहले ही वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही तेज एनर्जी ब्लास्ट होता है। और क्योंकि बैट्स रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसलिए बेचारा मिंगजोंग भी वहाँ पे उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल होते हुए बेहोश हो गया था। और ऊपर से अब तक वुडोंग को भी वहाँ पे होश आ चुका था। और असल में तो ये सब वुडोंग का ही प्लान था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वुडोंग वहाँ पे अपनी ये फाइट भी जीत जाती है। जो देखकर तो मिंगयू पैलेस की टीम कैप्टन का वहाँ पे गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। और अचानक ही वो वहाँ पे अपना खतरनाक ऑर्डर रिलीज करते हुए सीधा वहाँ पे वुडोंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जो देखकर यूहाओ ने भी अपनी मास्टर सोल आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहाँ पे उसके ऊपर हमला कर दिया था। और ऊपर से वुडोंग के बाकी सभी साथी भी उसे बचाने के लिए उसके सामने पहुंच जाते हैं। जबकि वो रेफरी भी इतनी आसानी से इस फाइट के अंदर ऐसे ही किसी को इंटरफेयर कैसे करने दे सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि उस रेफरी ने भी वहाँ पे अपनी डिफेंस शील्ड को एक्टिवेट करते हुए उस कैप्टन को वहाँ पे रोक दिया था। और क्योंकि उस कैप्टन ने यहाँ पे रूल्स के खिलाफ जाते हुए वहाँ पे वुडोंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी तो इसलिए हम देखते हैं कि रेफरी उसे वहाँ पे पनिशमेंट के तौर पर उस पूरे मैच से ही क्वालिफाइड कर देते हैं, जिसके चलते वुडोंग वहाँ पे फाइट किए बगैर ही अपनी तीसरी फाइट जीत जाती है। जो देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों ने वहाँ पे अब टैंक सेट की जयकार करना शुरू कर दी थी। और ये बात उस कैप्टन को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उस रेफरी से कहती है कि इसने मेरे भाई की जिंदगी को तबाह कर दिया, मैं इसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकती हूँ। जिसपे वो रेफरी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई मरा नहीं है बल्कि उसकी मरीडियन सिर्फ डिस्ट्रॉय हुई है, इसलिए तुम यहाँ पे रूल्स के खिलाफ जाते हुए कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। और ये कहकर वो रेफरी वहाँ पे युवाओं की तरफ जाते हुए उससे भी कहता है मैं तुम्हें भी पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम बार बार ना चाहते हुए भी फाइट में इंटरफेयर कर रहे हो, ये तुम्हें भी मेरी आखिरी वार्निंग थी। अगर अगली बार तुमने भी ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें भी इस मैच से बाहर निकाल दूंगा। जिसपे युवा भी अपनी गलती को मानते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। लेकिन साथ ही साथ उस रेफरी को वहाँ पे ये बात भी परेशान कर रही थी कि आखिर इस लड़के का रिएक्शन इतना ज्यादा फास्ट कैसे था, इवन उसे तो मैं भी सही से नहीं देख पाया। तभी क्राउन प्रिंस वहाँ पे सिविल सोल मास्टर के साथ साथ डेन जिंग से सवाल करते हुए पूछता है क्या आप लोगों ने देखा था कि उस लड़की ने मिंगजोंग को कैसे हराया था। जिसपे मास्टर जिंग अपनी जगह पे खड़े होकर जवाब देते हुए कहते हैं आज से 10,000 साल पहले तक टैंक सेट हिडन वेपन्स बनाने के साथ साथ पॉइजन बनाने के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर था। और मुझे लगता है जरूर से इस लड़की के ब्लड में पॉइजन होगा, क्योंकि मिंगजोंग ने उसके ब्लड को ही पिया था और उसके बाद ही उसकी ऐसी हालत हुई। मास्टर जिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो इवल सोल मास्टर भी वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहता है हालांकि बैट मार्शल सोल के ऊपर पॉइजन का ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी मिंगजोंग की ऐसी हालत हो गई। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पॉइजन कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और ये कहते कहते ही अचानक से इवल सोल मास्टर को वहाँ पे एक झटका लगता है। बैट के लिए सबसे बड़ा पॉइजन तो
गॉड लेवल की एनर्जी होती है। तो इसका मतलब है कि इस लड़की की ब्लड लाइन में जरूर कोई बहुत ही ज्यादा खास बात है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियाओ ज़ियाओ वहाँ पे वूडोंग से कहती है कि अगला मैच तुम मुझ पे छोड़ दो, तब तक तुम जाकर रेस्ट करो। जो देखकर क्राउन प्रिंस भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है ये टैंक सेट मौके का फायदा कैसे उठाना है अच्छी तरह से जानता है। खैर अगली इंडिविजुअल फाइट के लिए वहाँ पे मिंगयू पैलेस की तरफ से किन यू नाम की एक लड़की आके आती है, जिसका मुकाबला वहाँ पे ज़ियाओ ज़ियाओ के साथ होने वाला था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जियान मिंग जो कि वूडोंग को हिल कर रही थी, वो उसे वहाँ पे बताती है कि तुम्हारे ऊपर पॉइजन को कोई भी असर नहीं हुआ, तुम्हें बस थोड़े से आराम की जरूरत है। वहीं युआओ भी वहाँ पे घबराते हुए वूडोंग से पूछता है वूडोंग अब तुम्हें कैसा लग रहा है, और मिंगजोंग जिसने तुम्हारे खून को पिया था आखिर उसकी अपनी ही मरीडियंस कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। जिसपे वूडोंग भी वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहती है मुझे उस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ना ही ये पता है कि अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ था। मेरे दोनों फादर्स ने बचपन से ही काफी ज्यादा खास ट्रायल्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे पाला था, तो हो सकता है उन सभी ट्रायल्स ने ही मेरे ब्लड को बाकियों से अलग बना दिया हो। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन यू वहाँ पे अपनी डैगर्स को लेकर बहुत ही तेजी के साथ ज़ियाओ ज़ियाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे रोकने के लिए ज़ियाओ ज़ियाओ ने भी वहाँ पे अपने कैलिट्रॉन को बाहर निकाल लिया था। जो युवा वहाँ पे बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है कि लास्ट के 2 मैचेस को देखते हुए मुझे इतना तो पता चल चुका है कि मिंगयू पैलेस हमें यहाँ पे सिर्फ हराना ही नहीं चाहता बल्कि वो हम सभी को इंजर्ड भी करना चाहते हैं। युवा की ये बात सुनकर वूडोंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है लेकिन ये सब करके आखिर उन्हें क्या हासिल होगा, जिसपे युवा भी वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि उन्हें कुछ हासिल हो या ना हो लेकिन सन मून रॉयल एकेडमी को तो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। जिसपे मिस जियान मिंग कहती है तो अब मुझे सारा माजरा समझ आ रहा है। असल में सन मून रॉयल एम्पायर ने जानबूझकर हमारे टैंक सेट को शर्क एकेडमी के साथ साथ सन मून रॉयल एकेडमी वाले ग्रुप में डाला था। वो शर्क एकेडमी का फायदा उठाते हुए हमें हराना चाहते थे, यानी हमें अपने ही लोगों के हाथों से हरवाना चाहते थे, लेकिन उनका ये सारा प्लान तब चौपट हो गया जब हम लोगों ने सन मून रॉयल एकेडमी को हरा दिया। और अब उसी चीज का बदला लेने के लिए सन मून रॉयल एकेडमी यहाँ पे मिंगयू पैलेस की मदद ले रही है। मिस जियान मिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेंगशी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम वाकई बिल्कुल ठीक कह रही हो, मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा समझदार हो। जबकि वूडोंग तो वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि सन मून रॉयल एम्पायर हमें हराने के लिए इतना ज्यादा गिर जाएगा कि वो ऐसी गंदी चालें चलने लगेगा। वूडोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युआओ भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम भी इसका जवाब उन्हीं के ही अंदाज में देंगे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियाओ ज़ियाओ तो वहाँ पे अपनी कैलिटोन का इस्तेमाल करते हुए मिस किन यू को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीट रही थी, और देखते ही देखते ज़ियाओ ज़ियाओ ने वहाँ पे अपने कैलिटोन के साइज को बढ़ाते हुए किन यू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जैसे बेचारी मिस किन यू भी वहाँ पे खुद को नहीं बचा पाती। और इस तरह मिंगयू सेक्ट अपनी एक और फाइट हार चुका था, जो देखकर युआओ भी वहाँ पे ज़ियाओ ज़ियाओ की तारीफ करते हुए कहता है आज की इस फाइट में ज़ियाओ ज़ियाओ काफी ज्यादा वॉलेंट दिखाई दे रही थी। हालांकि पहले मैंने उसे कभी भी इतने गुस्से के साथ फाइट करते हुए नहीं देखा। जिसपे वूडोंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है कि ज़ियाओ ज़ियाओ एल्डर ज़ुआन की डायरेक्ट डिसेबल है, उसका इतना ज्यादा वॉलेंट होना तो बनता ही है। जबकि हम देखते हैं कि अपनी अगली फाइट के लिए मिंगयू पहले से अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने वाला था, और उसके लिए वो वहाँ पे ज़ू बिंग नाम के एक डिसेबल को आगे भेजते हैं जिसके पास टोटल 6 सोल रिंग्स थी, यानी कि वो एक सोल एम्परर था। जो देखकर युआओ भी वहाँ पे मिंगयू पैलेस की तारीफ करते हुए कहता है वाकई मानना पड़ेगा इनकी फाउंडेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये कहकर युआओ वहाँ पे ज़ियाओ ज़ियाओ को सुधार करते हुए कहता है ज़ियाओ ज़ियाओ तुम्हें सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही करना होगा। जिसपे ज़ियाओ ज़ियाओ भी वहाँ पे स्माइल करते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ू बिंग वहाँ पे बैटल अरीना में आने के बाद अपने 6 डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहाँ पे अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में घुसा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि ज़ू बिंग वहाँ पे एक पाइथन मास्टर सोल में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जो देखकर तो सभी को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। इवन खुद ज़ियाओ ज़ियाओ भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है क्या इसके पास एक ट्रू लेवल की मार्शल बॉडी है। और यही बात वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए बाकी सभी लोगों को भी हैरान कर रही थी। जबकि युवा वहाँ पे अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके ज़ू बिंग को वहाँ पे बहुत ही गौर से देखते हुए अपने साथियों को बताता है कि ये ना तो इसकी ट्रू मास्टर सोल वाली बॉडी है और ना ही इसकी 7 सोल स्किल है, बल्कि ये अपनी 6 सोल स्किल का ही इस्तेमाल इस तरह से कर रहा है कि हमें देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे यहाँ पे इसके पास 7 सोल रिंग्स मौजूद है। अब युवाओं की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ब्रदर केटाओ भी वहाँ पे मिंगयू पैलेस इंप्रेस होते हुए कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मिंगयू पैलेस इस हद तक ताकतवर निकलेगा। जबकि ये सब देखते हुए हम देखते हैं कि मास्टर जिन के फेस के ऊपर भी एक स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि ये सारा कांड सन मून रॉयल एकेडमी का ही किया धरा था। जबकि युवा वहाँ पे अपने साथियों को बताता है कि ज़ू बिंग की ये मार्शल सोल फॉरेस्ट लॉर्ड के नाम से जानी जाती है, और अगर देखा जाए तो ये ताकत के मुकाबले में ज़ियाओ ज़ियाओ से तो काफी ज्यादा आगे है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियाओ ज़ियाओ वहाँ पे ज़ू बिंग का मुकाबला करने के लिए अपनी 4th स्किल को एक्टिवेट करते हुए सील ऑफ कैलिड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि ज़ियाओ ज़ियाओ के मल्टीपल कैलिड्रोन्स वहाँ पे चारों तरफ से वहाँ पे ज़ू बिंग की मार्शल सोल के ऊपर हमले करने लगे थे। जो देखकर वूडोंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है कि ज़ियाओ ज़ियाओ की 4th स्किल बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जिसका इस्तेमाल करते ही उसके ओपोनेंट की सोल पावर 30% तक कम हो जाती है। और ज़ू बिंग जो कि अभी तक वहाँ पे खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझ रहा था, हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी मार्शल सोल का साइज वहाँ पे कम होने लगा था। लेकिन ज़ियाओ ज़ियाओ तो वहाँ पे भी नहीं रुकती और उसने वहाँ पे अपनी शेक ऑफ कैलिड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोबारा वहाँ पे ज़ू बिंग के
ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था और अपनी तरफ आते हुए उस खतरनाक अटैक को देखकर तो बेचारे जू बिंग की आंखें भी वहाँ पे खुली की खुली रह जाती हैं। और जैसे ही ज़्याओ ज़्याओ का अटैक आकर वहाँ पे उसके साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बेचारे जू बिंग की हालत तो वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और सबसे बड़ा झटका तो वहाँ पे उन लोगों को तब लगता है जब ज़्याओ ज़्याओ वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ जू बिंग को चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं अपनी हार मानती हूँ, जो सुनकर तो किसी को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ पे करना क्या चाहती है। जबकि ज़्याओ ज़्याओ के वापस जाते ही युवा वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ रेफरी से कहता है कि अब हम यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं बल्कि टीम वर्सेस टीम फाइट करना चाहते हैं, जो देखकर वो इवल सोल मास्टर भी वहाँ पे टेंगसेट के दिमाग की दाद देते हुए कहता है भले ही टेंगसेट के एक मेंबर ने अपनी हार मान ली है, लेकिन टीम वर्सेस टीम फाइट में सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं का होने वाला है, क्योंकि जू बिंग की सोल पावर भी काफी हद तक कंज्यूम हो चुकी है, जबकि टेंगसेट के सभी डिसेबल्स तो अभी तक भी बिल्कुल सही सलामत है। इसलिए टीम वर्सेस टीम फाइट में सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं का ही होने वाला है। टेंगसेट का ये मूव वाकई काफी ज्यादा कमाल का है। ऊपर से मास्टर जिंग भी आगे का अंदाजा लगाते हुए कहते हैं कि भले ही टेंगसेट ने अपनी हार मानते हुए 7 पॉइंट्स को गवा दिया, पर अगर वो टीम वर्सेस टीम बैटल जीत जाते हैं तो उनके टोटल 9 पॉइंट्स हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि उनका जीतना तय है। इस लड़के यूहो की दिमाग की दुआ की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन टेंगसेट मिंग यूसेट को हराने के लिए जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, असल में उनके लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। डीन जिंग होंगचन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो इवल सोल मास्टर भी वहाँ पे सवाली नजरों से डीन होंगचन की तरफ देखते हुए कहता है आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रखा है, जिसमें मास्टर होंगचन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उस इवल सोल मास्टर से कहते हैं कि टीम वर्सेस टीम बैटल में ही तो आपको मिंग यू पैलेस की ट्रू पावर देखने को मिलेगी। और क्योंकि मिंग यू पैलेस के एक डिसेबल बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, तो इसलिए टीम वर्सेस टीम बैटल के लिए उनके 6 डिसेबल्स ही आगे आते हैं। और दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए यूहो भी अपनी पूरी टीम को लेकर बैटल अरीना के अंदर आ चुका था, जिन्हें देखते ही मिंग यू पैलेस की कैप्टन ने वहाँ पे अपनी टीम को उनके ऊपर हमला करने के लिए बोल दिया था। और यूहो की टीम तो पहले से ही इसके लिए रेडी थी, इसलिए वो सभी भी वहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और सभी ने वहाँ पे अपने अपने हिसाब से अपने अपने ओपोनेंट को भी चुन लिया था, जिसके चलते हमें वहाँ पे उन सभी के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा कमाल की फाइट देखने को मिलती है। और देखते ही देखते वुडोंग ने वहाँ पे अपनी गॉडेस बटरफ्लाई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस मिंग यू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए वो भी वहाँ पे अपनी फोर्थ स्किल का इस्तेमाल करती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि केटाओ ने भी वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए हमला कर दिया था, जिसके चलते मिस मिंग यू का ध्यान उसी तरफ ही चला गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर वुडोंग ने आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जिसे डॉज करते हुए मिस मिंग यू वहाँ पे अपने साथी को वहाँ पे केटाओ के खतरनाक हमले से बचाने के लिए पहुंच जाती है, जैसे मिस मिंग यू ने वहाँ पे काफी हद तक रोक भी लिया था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि केटाओ वहाँ पे अपने पास से एक लेवल 7 के सोल गाइडेंस बम को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर तो मास्टर होंगचन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि केटाओ के पास एक लेवल 7 का सोल गाइडेंस वेपन मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करते हुए 100 मीटर के अंदर अंदर कहीं पे भी ब्लास्ट किया जा सकता था। और ऊपर से इस सोल गाइडेंस बम के अंदर अपने आप को चार्ज करने की भी काबिलियत मौजूद थी। और केटाओ को फियर ऑफ आई बम को देखकर मास्टर होंगचन वहाँ पे अपने मन ही मन में उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि सोल गाइडेंस के मामले में तो इस लड़के का टैलेंट यूहो से भी काफी ज्यादा हाई है। ऊपर से हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस जो कि वहाँ पे केटाओ को बहुत ही गौर से देख रहा था, वो अपने मन में कहता है कि न जाने ये पर्सन मुझे इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। जबकि वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि कुल मिलाकर टेंगसेट वहाँ पे मिंग यूसेट के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, और उनका टीम वर्क वहाँ पे इतना ज्यादा कमाल का था कि मिंग यूसेट को वहाँ पे टेंगसेट के ऊपर हमला करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ केटाओ और यूहो के ऊपर हमला करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वही दोनों उन्हें सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहे थे। लेकिन ज़ेंगशी, मिस चियानमिंग, वुडोंग और ज़्याओ ज़्याओ ये चारों उन्हें वहाँ पे उन दोनों तक पहुंचने ही नहीं देते। और देखते ही देखते वो चारों मिलकर वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उनके एक एक डिसेबल को नॉकआउट करते जा रहे थे, जो देखा तो क्राउन प्रिंस के गुस्से का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। जबकि बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए सभी लोग तो वहाँ पे बहुत ही पुरजोश तरीके के साथ टेंगसेट को चेयर कर रहे थे, जो देखकर मास्टर होंगचन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि मिस मिंग यू वहाँ पे अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करते हुए कहती है कि टेंगसेट को यहाँ पे एक ही पर्सन जोड़ रहा है, और वो है ये लड़का यूहाओ। ये पूरी टेंगसेट टीम की कोर है। अगर हम इसे यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं तो टेंगसेट की पूरी टीम ही बिखर जाएगी, जिसके बाद उन्हें हरा पाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये कहकर मिस मिंग यू वहाँ पे अपनी 6 सोल्डिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगी थी, जिसे देखते हुए युवा वहाँ पे अपने साथियों से कहता है यही सही मौका है इसके ऊपर हमला करने का। अब युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके सभी साथी भी वहाँ पे मिस मिंग यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ सबसे पहले तो ज़ेंगशी वहाँ पे अपनी एक्सचेंजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ अपनी जगह बदल लेता है। और ऊपर से इस मौके का फायदा उठाकर केटाओ ने वहाँ पे अपनी सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए मिस मिंग यू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो देखकर तो रेफरी की
आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं। हालांकि वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए इस हमले को रोकना भी चाहता था, लेकिन तब तक वहाँ पे बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक केटा वहाँ पे अपना अटैक चल चुका था। और इस बीच हम देखते हैं कि मौके का फायदा उठाकर मिस जियानमिंग और जेंगशी दोनों ही मिलकर वहाँ पे मिंगयू पैलेस के 2 और टीम मेंबर्स को एलिमिनेट कर देते हैं। और अब बस वहाँ पे मिस मिंगयू ही बची थी, जो कि वहाँ पे अपनी 7th सोल रिंग का इस्तेमाल करने लगी थी। और अपनी 7th सोल रिंग का इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे अपनी ट्रू मार्शल बॉडी के साथ भी मर्ज होना शुरू कर दिया था। जहाँ जैसे जैसे वो अपनी मार्शल बॉडी के साथ मर्ज हो रही थी, हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रिलीज हो रहा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि आसपास का पूरा मौसम भी वहाँ पे चेंज होने लगा था। और इसी कमाल के सस्पेंस के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।